और अगर मैं यहाँ बात अब यूपी की राजनीति को भी लेकर समझ लूं, अगर राजीव थोड़ा सा आपके पास वक्त हो, क्योंकि अब यहाँ पर वोट बंदी एक बार फिर यहाँ पर अखिलेश यादव हैं, यही आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। क्योंकि बंगाल के बाद अगर यूपी की बात करें तो यहाँ पर भी आरोप खत्म हो नहीं रहे हैं। समस्याएं जब से यहाँ पर एसआईआर शुरू भी नहीं हुआ तभी से आरोप लगने लगे। तो ये वोट बंदी वाकई में हो रही है। भाई यहाँ तो बीजेपी की खुद की सरकार है, वहां पर यहाँ विपक्ष परेशान है। देखिए पूजा, राजनीति उसका नाम है। अगर आपके चेहरे पर खूबसूरत काला तिल हो और मैं उसे काला धब्बा बताने में कामयाब हो जाऊं तो यही राजनीति का नाम है, यही राजनीति का काम है। अखिलेश यादव ने अपने विधायक की बीवी का नाम कटने की बात कही थी। चुनाव आयोग ने शाम को ही ये बता दिया कि ऐसा कतई नहीं है। अखिलेश यादव ने अपने बीएलए के एक नाम कटने की बात कही थी। चुनाव आयोग की तरफ से उसका पूरा डिटेल जारी कर दिया गया। अखिलेश यादव फॉर्म 7 का बार बार दुहाई देते हैं। चुनाव आयोग ने पूरा आंकड़ा रख दिया कि कितने फॉर्म आए हैं और 12,000 कुछ अभी नाम कटे हैं, जिसमें से 7,000 या कितने, मुझे ठीक से आंकड़ा नहीं याद आ रहा है, लेकिन अच्छा खासा प्रतिशत है जिसमें लोगों ने स्वतः अपने नाम कटवाने के लिए खुद ही फॉर्म 7 भरा हुआ है। मैंने एक दिन पहले भी बताया था, फॉर्म 7 मैं आपके नाम को कटवाने के लिए भरूं, इसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स है, कुछ पूर्व शर्तें हैं। वो ये है कि पहले मैं और आप एक ही विधानसभा के होने चाहिए। दूसरे, मैं आपका फॉर्म भरूंगा तो उसमें मुझे अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और पूरा पता लिखना होगा। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में ये निर्देश दिया है कि फॉर्म 7 अगर कोई व्यक्ति भरता है तो पहले उसकी जांच की जाएगी कि ये सही आदमी ने फॉर्म भरा है कि नहीं भरा है। ये भरे जाने के बाद अगर मैं आपका नाम कटवाता हूं, मैंने अगर फॉर्म 7 आपके लिए दिया हुआ है तो फिर एक नोटिस आपको जाएगी और एक नोटिस मुझे आएगी। नोटिस ये जाएगी कि आपके नाम को कटवाने के लिए ये आरोप लगाए गए हैं, आप अपने कागजात या दावे दीजिए। मेरे ऊपर ये नोटिस आएगी कि आपने नाम कटवाने के लिए जो बातें कही हैं उसके लिए प्रमाण दीजिए, और इसके बाद दोनों के बाद तब जाके बीएलओ उस पर फैसला लेगा। तो ऐसा नहीं है कि फॉर्म 7 भर दिया गया और नाम काट दिया गया। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है, उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी जो हैं वो लगातार फॉर्म 7 कितने भरे गए, कितने नाम कटे, कितने अभी लंबित हैं, वो ये बताते रहते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी की तरफ से ये लेखा जोखा मेरी जानकारी में मैं बहुत फॉलो करता रहता हूँ। अगर कहीं आया हो तो मैं माफ़ी भी चाहता हूँ, लेकिन मैंने नहीं देखा कि पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी ने आज तक कभी ये बताया हो कि फॉर्म 7 के जरिए कितने फॉर्म भरे गए, कितने वोट कटे, कितनी अभी लंबित हैं, ये नहीं आया। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी की इस मामले में मैं सराहना करूंगा कि वो पर डे, वो प्रतिदिन उसका डेटा अपडेट करते रहते हैं। कोई भी व्यक्ति वहां से जानकारी ले सकता है। तो यह फर्क उत्तर प्रदेश और बिहार में दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव एक राजनेता हैं, चुनाव उनके सामने है। फॉर्म 7 का बार बार जिक्र करके मेरी समझ से वो अपने मतदाताओं को आगाह, जागरूक करना चाहते हैं कि कोई छूट न जाए और लोगों पर ये प्रेशर बना रहे कि सरकार कुछ चुनिंदा या कुछ लोगों का वोट कटवा सकती हो। ये डर, ये भ्रम उनके अंदर बना रहे, या वो जागरूक रहें ताकि एसआईआर की प्रक्रिया से वो दूर न रह जाएं। इसलिए बार बार वो आगाह करते रहते हैं कि देखिए, अगर किसी को ये आप कहिए कि आप दौड़ेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे तो कोई नहीं दौड़ता है। अगर किसी को आप कहिए कि आपको देख के लग रहा है कि आपको डायबिटीज के लक्षण आ रहे हैं, कल से आप दौड़ना शुरू कर दिए, देखिए उस आदमी को रात भर नींद ही नहीं आएगी। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जिसको कहते हैं, या अलर्ट करना या जागरूक करना, मेरे समझ से अखिलेश यादव यही करते हैं। और ममता बनर्जी का तो मैं कई बार बता चुका हूं, एसआईआर को लेके टीएमसी ने, पूरे देश में किसी राजनीतिक दल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी तो वो अकेले दम पर टीएमसी है। बावजूद इसके ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर की प्रक्रिया, हालांकि उनके बहुत सारी बातें उनकी तार्किक भी रहती हैं, ऐसी बात नहीं है कि सब हवा में ही करती हैं। तो इन दो प्रदेशों में चर्चा इसीलिए आपको ज़्यादा सुनने में मिलती है। चलिए ठीक है।